या को भाव प्रकाश देख लीजिए, मुझको बहुत विवेचना में लग ली रही है। मैंने आपको तात्पर्य बता दिया, ये वार्ता को तात्पर्य प्रसंग को क्या है। चौथा प्रसंग जगन्नाथ जोशी को है कि एक समय जगन्नाथ जोशी अपने घर में उत्थापन भोग पाछे किवाड़ खोले से दर्शन होते थे। ता समय जगन्नाथ जोशी को ठाकुर जी को मूठा करते हते। ता समय गरासिया राजपूत दर्शन को आयो तो दर्शन करत हतो। ता 10-5 वैष्णव दर्शन करते। ता समय एक डोकली ने फूल माला लेके दूर से ठाकुर जी के ऊपर डाल दीनी तो ठाकुर जी के सिंहासन पर पड़ी। तब जगन्नाथ जोशी को बहुत रीस चढ़ी, सो माला लेके बाहर फेंकी। सो एक दूसरो एक राजपूत हतो ताके घरे में जाय पड़ी। तब वह गरासिया ने अपने विचार में कि जोशी ने मोको जोशी ने माला नहीं दीनी, मैं सही राजपूत तो जगन्नाथ जोशी को ठोर मारूं। यह वार्ता को क्या तात्पर्य वो तो अपन सोचेंगे बाद में। वानर राय या वार्ता को कैसे अर्थ कर रहे हैं वो अपने को सोचना चाहिए। वानर राय कह रहे हैं कि सिद्धांत तो यही स्थापित हो गया कि जगन्नाथ जोशी के यहाँ दर्शन करने सब आते थे, या सो अपने को दर्शन करवाने चाहिए। क्या ये सिद्धांत की स्थापना के लिए ये वार्ता है? यदि या सिद्धांत की स्थापना के लिए ये वार्ता है, सबसे पहले तो एक बात ये समझनी चाहिए कि वार्ता के अनुसार सिद्धांत नहीं स्थापित हुए, सिद्धांत के अनुसार वार्ता को समझनी चाहिए। क्योंकि वार्ता जो है वो तो व्याख्या है, व्याख्या जो है वो मूल पद के आधार पर होनी चाहिए। व्याख्या के आधार पर मूल पद नहीं सुधारे जा सके। पर मान लो कि या के आधार पर अपन सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हैं, तो मैंने अपने विशोधनिका में या को जवाब लिखियो कि द्रौपदी के 5 पांडव हते पति, तो क्या वाकई ये सिद्धांत स्थापित हो सके? 5 नहीं तो 2-3 तो चलेंगे। और वो 5 पांडव वाके पति हते, वो कृष्ण ने भी मान्य तो रखे तो कि नहीं? तो अपन भी 2-3 करेंगे तो हमें कृष्ण को क्यों अमान्य होएगा? ये सिद्धांत है। अरे भाई, कोई ने क्या कियो वासु सिद्धांत स्थापित नहीं हुए, कोई को क्या करना चाहिए वासु सिद्धांत स्थापित हुए। कोई ने क्या किया हो तो कोई भी कुछ भी कर सके दुनिया में, कोई भी कुछ भी कर सके। कौन ने क्या किया वासु सिद्धांत स्थापित नहीं हुए, सिद्धांत स्थापित हुए कौन को क्या करना चाहिए। अब क्या कियो वाको तो वर्णन आ ही जाएगा। द्रौपदी ने 5 पांडव किए, रावण ने सीता हरी, तो अपने सबकी सीताएं हरते रहने, ये सिद्धांत स्थापित हो गया। मुझको एक ने कही कि तुम कह रहे हो कलयुग है कलयुग है, और जाकू तुम त्रेता युग कह रहे हो, वहां में भी तो सीताएं हरी जाती थी। मैंने कही, मैंने देख तेरी बात सच्ची है, वो एक सीता हरी वाकी रामायण इतने 1000 साल तक चल रही है, और कलयुग या अर्थ में कि आजकल रोज 5-10 सीता हरी जा रही है, उनकी रामायण नहीं बन रही है। वाकी जो रामायण बनी वो आज तक रोई जा रही है। तो वो वह वक्त जो है तो ये सीता को हरनो एक रामायण बन जाए है, आज वो रामायण नहीं बन रही है। वह को कारण क्या? या के अर्थ में कलयुग है, या अर्थ में वो कलयुग त्रेता और कलयुग में अभेद नहीं है, क्योंकि वो त्रेता हतो और वहां में सीता हरी गई तो वह की एक रामायण बन गई जो आज तक अपन रो रहे हैं। और आज जो सीता हरी जा रही है, अपने चेहरा पे भौं भी नहीं तने, क्योंकि अपन ने दुनिया को फैक्ट मान लियो कि सीता हरने के ही लिए है। तो कलयुग या अर्थ में है, या बात को समझो अच्छी तरह से कि जो कियो कौन ने क्या कियो वासु सिद्धांत नहीं बन रहे हो है, कौन को क्या करना चाहिए वासु सिद्धांत बने। क्योंकि करने के लिए तो आदमी क्या क्या नहीं कर सके, कुछ भी कर सके। तो एक तो बात ये या में समझने की है कि सिद्धांत
हरिराय जी स्पष्ट कह रहे हैं और श्री गोपीनाथ जी स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत, जो स्वीय है पर भक्त नहीं है उनको अपने ठाकुर के दर्शन नहीं कराने, और भक्त हों पर अपने नहीं हों तो व्यर्थ में सबको दर्शन नहीं कराने। स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत, और अस्वीय को अभक्त को दर्शन कराने से एक बरस की सेवा व्यर्थ हो जाए है। ये बात श्री हरिराय जी ने सेवा के हमें सेवापराध वर्णन में लिखी है। तो करना क्या चाहिए वो तो स्पष्ट है। अब कौन ने क्या कियो, तो क्या कियो या को तो अपन कैसे पूछने जाएं। हमारे एक शास्त्री जी हैं, वो उनको जो बात करनी हो ना वो ऐसे ही करे। तो ये बात तो जो है वो मुकुब फलाने नित्य लीला स्थित महाराज श्री ने आज्ञा में करी, वासु कर रहे हो। नित्य लीला स्थित महाराज श्री ने आज्ञा दी कि नहीं, पूछवे जाए कौन। पहले से ऐसी पूर्व के पहले पास बांधने के ये काम में क्यों कर रहे हो, क्योंकि नित्य लीला स्थित परम पूज्य महाराज श्री ने ये आज्ञा दी। जीवते आज्ञा दें तो जामे भी ना। हमारे बड़े मंदिर में, हमारे बड़े मंदिर के ट्रस्टी ने ठाकुर जी अपरस में बाजार के भुजिया और चाय मंगा के खाते पे मुखिया जी को रेड हैंड पकड़ लिया ट्रस्टी ने। मुखिया जी वासु भी चतुर, ट्रस्टी सु भी। मुखिया जी ने कही कि नित्य लीला स्थित महाराज श्री हमको आज्ञा करके गए कि सेवा ध्यान से करियो, चाहे तो बाजार को खा लीजिए। सेवा ध्यान से करियो। अब भाई सेवा में हमको ध्यान नहीं लग रहे हो तो हमने बाजार के भजिया और चाय मंगा के खा ली, ध्यान से तो सेवा कर रहे हैं कि नहीं। अब ये बात नित्य लीला स्थित महाराज श्री सु मेरे काका से पूछवे जाए कौन, ट्रस्टी जाए तो ट्रस्टी नहीं रह जाएगा ना, दूसरा ट्रस्टी आ जाएगा। वो ट्रस्टी भी घबरा गए, भाई या को खुलासा कैसे करना। वो तो कहे कि महाराज श्री आज्ञा करके गए नित्य लीला से, जीवते महाराज श्री हो तो पूछे भी भाई ऐसी आज्ञा क्यों करी। मुकु शास्त्री जी ने कही कि आप पूछो कि भागवत ने आ सप्ताह नहीं पैसा नहीं लेवाना, आपना पूज्य नित्य लीला स्थित पिताश्री मैंने आज्ञा करी गया कि भागवत ना पैसो तो लेवो ज, हवे मारे कोनी आज्ञा माननी, हवे मारे ऊपर जईने पूछવું પડશે। તમે પૂછીને આવો પાછા, એનો નિરાકરણ કેવી રીતે થાય। નિત્ય લીલા સ્થિત महाराज श्री कुछ आज्ञा कर गए, वाको खुलासा करना कैसे। तो क्या कर गए वाको खुलासा नहीं हो सके, क्या करना चाहिए वाको ही खुलासा हुआ है। यहाँ उनने दर्शन कराए, वासु दर्शन करवाने चाहिए सेवा के, वो सिद्धांत स्थापित नहीं हो रहा है। वहां से ये सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि 5 पांडव पति द्रौपदी ने बनाए तो एक भी पांडव बचाने नहीं आयो, चीर हरण भयो तब बचायो तो भगवान ने बचायो। ये सिद्धांत क्यों नहीं तुम ग्रहण कर रहे हो। वही सिद्धांत क्यों ग्रहण करना चाह रहे हो कि वो द्रौपदी जैसी ने 5 पांडव किए तो 2-3 तो अपने को भी चलेंगे। ये क्यों नहीं सिद्धांत ग्रहण कर रहे हो। द्रौपदी की वार्ता में से ये सिद्धांत नहीं निकल रहे हो क्या कि 5 पांडव किए तो एक भी बचाने नहीं आयो, सब बैठे रहे डूबा की तरह वहां। तो भगवान ने बचा ली तो बचा ली लाज, नहीं तो कौन बचाता हुआ की लाज वहां। ये सिद्धांत क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो। वो क्या है कि जो करना हो वही अपन लेते हो करके अपने को तकलीफ हो। ऐसे जगन्नाथ जोशी की वार्ता में से अपन यही बात ले रहे, देखो आ गई कि नहीं दर्शन कराने के बाद, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या। लाल जी जीत्या को सिद्धांत समझो आपको। एक गांव में बालक कम उम्र के थे, वह गांव में कोई दूसरे पंडित आ गए संप्रदाय के, उनने कह दी कि महाराज को करो कि शास्त्रार्थ करे। महाराज बेचारे छोटे उम्र के, उनने कही शास्त्रार्थ करे कैसे, पढ़े तो है नहीं कछो। वैष्णव ने कही कि कोई जड़ने की जरूरत नहीं है, आप घोषणा कर दो कि करेंगे शास्त्रार्थ। उनकी करेंगे पर कहेंगे क्या। तो उन्होंने कहा आप खड़े होके कह दीजिए कि तुम जो बोले सब खोटो बोले। महाराज ने क्या इतना तो बोल सकूंगा। तो शास्त्री जी ने 1-1.5 घंटा तक पुष्टि मार्ग को बहुत खंडन किया। छोटे से महाराज थे 10-11 वर्ष के, उन्हें खड़े होकर कह दी कि तुमने जो कुछ किया सब खोटो किया। और वैष्णव ने पखा वजह जान लेके नाचना गाना शुरू किया, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, ए लाल जी जीत्या। बेचारे सब घबरा गए कि कौन सो शास्त्रार्थ भयो, कैसे लाल जी जीत गए। खाली लाल जी तो खड़े होके बोले कि तुमने झूठा बोलिया, वहां में लाल जी जीत्या हो गया।
या तरीके की लालजी जीत्या एक अलग कथा है। वो લાલજી જીત્યા કે નહીં જીત્યા ખબર કેવી રીતે પડે? આટલી બધી પખાવજ વાંચતી હોય, इतनी सब पखावज, इतनी बड़ी जान क्या हो हल्ला मचा दियो, आखे शहर में घोंघाट फैल गई कि लालजी जीत गए। शास्त्रार्थ में कौन कहने जाए, देखने जाए कि लालजी जीते कि हारे, या घोंघाट में कैसे पता चले कि कौन जीते और कौन हारे हो? तो या रहस्य को समझो। तो ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता में यह बात पे खास ध्यान देने को है कि दर्शन कराने के नहीं कराने वाकई यहाँ कथा नहीं है। यदि कथा ऐसी लेनी हो, दर्शन कराने को सिद्धांत यहाँ लेना हो, तो ये भी कहा जा सके कि दर्शन कराए वालिए ठाकुर जी को परिश्रम पड़ो। और वहां में जगन्नाथ जोशी खुद कह रहे हैं आगे जाके, वो जाकू रजपूत को माला नहीं पहराई, वाकू द्वेष आ गयो, और वाकू द्वेष आ गयो करके वानी कही कि या जगन्नाथ जोशी को अब मैं हत्या करूं, कि वाको मुकु माला पहराई, मुकु माला नहीं पहराई, तो मुकु इतना नीचे समझो त्या कि हत्या करो। और हत्या करने के लिए जा वक्त तो गयो, वह वक्त ठाकुर जी ने वह हाथ पकड़े, और वह वक्त जगन्नाथ जोशी को अपना एहसास भयो। और वहां कह रहे हैं तब जगन्नाथ जोशी ने कही, फिट रे पापी, यह कहा कियो, ये तेने क्या किया कि ठाकुर जी को मेरे परिश्रम दिवाया। एक बात ध्यान से समझो, क्यों ऐसा ठाकुर जी को परिश्रम दिवाना अपने, कि अपन कोई को दर्शन करावे, कोई को दर्शन नहीं करावे, कोई को कुछ करें, कोई को नहीं करें, और वहां में कोई ऊंचो समझे, कोई नीचो समझे, कोई मनोरथी को अपन जो है वो इकलाई पहरावे, दूसरे मनोरथी को नहीं इकलाई पहरावे। तो जो साधारण दर्शन करने वाला है वह मन में ऐसे ही लगेगा ना कि महाराज के गर्दन काटो कोई दिन। वाको कारण क्या है, ध्यान से समझो, कि मनोरथी समझो कि 5,000 को के 10,000 को मनोरथ करा रहे हो, तो 10,000 को मनोरथ करा रहे हो, महाराज की निगाह में वो 10,000 जो एक साथ आवे ना, वो पहले चमके। वो मंदिर को खर्चा जो समझो कि तुम्हारे लाख रुपया होए, और वो आदमी के 5-5, 10-10 रुपया से इकट्ठे हो तो होए, तो ज्यादा भेंट कौन ने धरी, अमीर ने कि गरीब ने? ज्यादा भेंट तो गरीब ने धरी ना। वाकु तुम इकलाई उड़ा नहीं रहे, क्योंकि वो 10 रुपया भेंट धर रहे हो और ये 10,000 भेंट धर रहे हो। तो पब्लिक के निगाह में तुम्हारे सेवा के प्रति अन्याय को भाव तो जागेगो कि नहीं जगेगो? कि जो तुम्हारी खर्चा मंदिर को, हवेली को, दुकानदारी को गरीब जनता से चल रहे है, वाकू तो तुम कुछ दे नहीं रहे हो, और खाली जाके पास लाख रुपया आयो है, वो 10,000 दे रहे हो है, वो तो अपना बहुत कम दे रहे हो है ना। तो वाकू तुम ज्यादा मान रहे हो, जाके बेचारे को 100 रुपया महीना है, वो 10 रुपया दे रहे हो है, तो कितने दे रहे हो है ये तो सोचो। वाकू तुम कम मान रहे हो। या तरीके की पार्शियलिटी करके हवेलियां चलानी, वो क्या पुष्टि मार्ग को सिद्धांत हो सके? पर अपन वाह तरीके की आज की तारीख में हवेलियां चला रहे हैं, और वाकू पुष्टि मार्ग को हवेली को सिद्धांत मान रहे हैं। ये सेवा सिद्धांत मुक्तावली को तात्पर्य हो सके? कभी नहीं हो सके। तो ये उपद्रव करने क्यों चाहिए? प्रश्न ये है, लालजी जीते कि लालजी हारे, कि लालजी मरे कि लालजी जिए? वाको प्रश्न यहां नहीं है। वाको प्रश्न है कि यमराज घर देख रहे हो, डोकरी मरे, वाको प्रश्न नहीं है। पर यमराज जो घर देख रहे हो है ना, कि तुम्हारी सेवा में तुम भक्ति मार्ग प्रकट करने के बजाय व्यवसाय मार्ग प्रकट कर रहे हो, और ये व्यवसाय मार्ग प्रकट भयो कि कोई क्लाइंट को तुम बड़ो मान रहे हो, कोई क्लाइंट को तुम ऐसा मान रहे हो कि वो छोटो क्लाइंट है। कि बिजनेस में तो अच्छी बात है कि जो ज्यादा परचेस करते हो वाकू तुम ज्यादा अच्छा क्लाइंट मानो, और जो कम परचेस करते हो वाकू तुम छोटो क्लाइंट मानो। पर ये क्या तुम भगवान को बेचने तो नहीं बैठे हो ना, भगवान की सेवा करने बैठे हो। तो इतनी कॉमन सेंस की बात तो तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो आखो ये सिद्धांत मुक्तावली को तात्पर्य अपने को यहाँ समझना चाहिए। पाछे कहो माने गरसिया ने माफी मांगी, उनने वाकू गुसाई जी के आगे फिर
ब्रह्म संबंधीवादी हो, और इन जगन्नाथ जोशी के कारण वो भी वैष्णव भयो। वो खैर दूसरी कथा है। वह कथा को या सिद्धांत मुक्तावली के तात्पर्य में यदि देखना हो तो इतना ही कहा जा सके कि परिजनश्च कृतार्थो भवति। सेवा कर रहे हो है वो खुद ही कृतार्थ नहीं होवे। वाक्य तनु वित्तसु मने वाकी अहंता ममता से जुड़ी भाई हर वस्तु कृतार्थ हो सके है। वो गारसिया राजपूत भी कृतार्थ हो गयो, क्योंकि जगन्नाथ जोशी की वो ममता सु कोई लेवल पे जाके पाछो जुड़ गयो है। हत्या करने की इच्छा रखने वालों भी जगन्नाथ जोशी के कारण तिर गयो। ये बात ये वार्ता में आई, और ये अपन ने सिद्धांत मुक्तावली के तात्पर्य की तरह ये सारी वार्ता को अवगाहन कियो आश्रय पदगान करके। यहाँ अपन या को समाप्त कर रहे हैं। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ेन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ेन चरणन के। आज अपना ये सत्र समाप्त हो रहा है। अब आवते बरस अपन करेंगे।